तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 बहुपद है ना, प्रश्नावली 3.2 जो है हम खत्म कर चुके हैं और जो है ये लास्ट हमारा होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम टोटल ऑब्जेक्टिव 17 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे प्रथम क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि निम्न व्यंजकों में से कौन बहुपद नहीं है। निम्न व्यंजकों में से कौन बहुपद नहीं है। निम्न व्यंजकों में से निम्न व्यंजक में से बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है। सबसे पहला जो है क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस प्रकार से है कि 3x पर पावर 4, ठीक है, ए में दे रखा है, फिर बी में दे रखा है बाबू, बी में क्या दे रखा है कि y पर पावर 3 माइनस √5 है ना, और सी में दे रखा है कुछ इस प्रकार से है कि z प्लस 1 बटे z, ठीक है, और डी में दे रखा है हमें क्या दे रखा है x पर पावर 3 प्लस 5 बटे 7 एक्स स्क्वायर और प्लस किए 3x प्लस 1। तो हमें यहां पर देखना होता है, क्या देखना होता है, चर का घात। हम यहां पर देखेंगे चर का घात क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है। क्या बाबू, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहां देखेंगे चर का घात। अचर का घात देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अचर वास्तविक संख्या हो सकता है, परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चर का हमें घात देखना कितना है बाबू, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, तो ये भी बहुपद कहलाएगा। और ये इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर एक है धनात्मक पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जैसे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, z प्लस 1 इनटू क्या लिख सकते हैं 1 बटे z, ठीक है, तो इसका पावर कितना है 1, तो z प्लस 1 इनटू क्या हो जाएगा, जब ये पावर अगर हम इसको लिखते हैं z पर पावर है ना, तो ये प्लस में तो ये लिखा जाएगा माइनस में, है ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं गुणा के रूप में। ठीक है, जब कोई चीज ऐसे हो जैसे मान लो 1/6 पर पावर 3 हो, ठीक है, तो घात घटाने का नियम है कि हम इसको लिख सकते हैं 6 पर पावर -3, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार में घात घटांक में जब हम पढ़ाए हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बता लेते हैं। जैसे इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है 2 पर पावर 3 अभागा है, भागा हो गया मेरे पास है, मान लेते हैं 2 पर पावर है 5, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितनी बार बताओ, 1 2 3 4 और कितने बार लिख सकते हैं 5 बार लिख सकते हैं, 5 बार लिख दिए, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या बचा 1 पर पावर कितना बचा बाबू, 2 बचा। 1 पर पावर कितना बचा, अति 1 पर पावर कहते हैं। 2 पर पावर कितना बचा 2, 1 बटे 2 पर पावर क्या बचा 2, 1 बटे 2 पर पावर क्या बचा 2 बचा। ठीक है, अब देखते हैं घात घटांक का नियम क्या कहता है, जब आधार सेम हो तो क्या होता है, घात आपस में घट जाते हैं, है ना, भागा में घात क्या होता है आपस में घटते हैं, भागा में पावर घटते हैं, गुणा में पावर जुड़ते हैं, तो घट जाएंगे। 3 में से 5 घटने में कितना आएगा 2 पर पावर -2, तो इसका मतलब इसको एक बार हल किए थे इतना आया और इसको एक बार हल किए थे इतना आया, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब 2 पर पावर -2 और 1 बटे 2 पर पावर 2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और जब ऐसे लिखा रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो समझाना थोड़ा सा फर्ज बन जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में कौन बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पर आधारित है, हमें बताना कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है।
तो यहाँ पर लिखना है कि क्वेश्चन नंबर सी का जो है जेड का जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है ना। लिखना है चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता निम्न में कौन बहुपद है? निम्न में कौन बहुपद है? निम्न में कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? निम्न में कौन बहुपद है? ठीक है, पहला हम दे रखा ए 4 अंडर रूट एक्स, ठीक है, प्लस एक्स अंडर रूट 3, ठीक है। ये तो बहुपद नहीं है क्योंकि अंडर रूट मतलब क्या हुआ? पावर 1/2। और चर का घात कितना होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ना कि ऋणात्मक और ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर ऋणात्मक हो रहा है तो ये बहुपद नहीं होगा। चलो ठीक है, अगला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। चलो सी नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है एक्स का पावर कितना है बाबू? तो -1/2 है। तो ये तो बहुपद नहीं होगा, पहला नंबर। फिर आगे क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर डी कहता है एक्स माइनस 3 बटे एक्स, ठीक है। तो ये बहुपद है या नहीं है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए के लिए। क्वेश्चन नंबर ए के लिए, ऑप्शन नंबर ए के लिए 4 रूट एक्स प्लस क्या है? एक्स रूट 3 है। तो ये तो वास्तविक संख्या है, ये तो अचर है। तो अचर का घात कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ क्या एक्स चर है और चर का घात कितना हो रहा है बाबू? एक्स का पावर 1/2 भिन्नात्मक हो रहा है ना। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक, क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद बी नंबर जो है, बी नंबर इसको ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बटे क्या है? एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अगर देखा जाए तो इसका घात कितना है? 2 और इसका घात कितना है? 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बहुपद है, ठीक। ये यहाँ पर क्या बहुपद है? कैसे बहुपद है इसको हम समझेंगे, ठीक। पहले इसको हम समझ लेते हैं क्या है ये। क्या बाबू? ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए बहुपद नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक है इसलिए बहुपद नहीं है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ क्या दे रखा है कि यहाँ दे रखा है एक्स माइनस 3 बटे एक्स, है कि नहीं? 3 बटे एक्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस 3 इंटू 1 बटे एक्स, ठीक है। फिर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स का पावर हम कितना लिख सकते हैं? 1 है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं -1। तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा? -1। मतलब कहने का अर्थ है कि हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स का पावर -1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ऋणात्मक पूर्णांक हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है बाबू? ऋणात्मक पूर्णांक हो पा रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बटे क्या है बाबू? एक्स माइनस 1। तो देखो एक्स स्क्वायर है, अच्छा एक का भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? एक ही आएगा। तो ये नहीं लग रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला बाबू? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम जगह बनाते हुए चलते हैं तो सही होगा। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, है ना। काफी हम डिटेल में बताते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, धीरज तो रखना ही पड़ेगा। देखो हम इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? ए स्क्वायर आएगा। और इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा? ए बी आएगा, है ना। और इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा? प्लस ए बी आएगा, है ना। और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो बताओ माइनस प्लस खत्म, क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इतना है। ये भी क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही रूप है ना। चलो समझ में आ रहा है बाबू? तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ए तो ये हुआ बाबू और बी ये हुआ, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या है? ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। चलो अब नीचे क्या है बाबू? एक्स माइनस 1। तो देखो तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 से क्या हुआ? खत्म।
तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, x प्लस 1 बचा, और इसका घात कितना है बाबू, 1। कैसा है, तो धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है बाबू, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो हम काफी डिटेल में हम बात करेंगे और अच्छे से बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मतलब कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा, खाता में कौन बहुपद मानक रूप है ना, कौन जो है बहुपद का मानक रूप है, मानक रूप में है, कौन मानक रूप में है, ठीक है। तो बहुपद के मानक रूप में कौन है देखना है, ये क्वेश्चन है। निम्न में कौन बहुपद है ना, कौन बहुपद मानक रूप में है, मानक रूप में है, ठीक है, मानक रूप में है, ठीक है, यही ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, एक्स पर पावर कितना होगा 7 माइनस एक्स पर पावर कितना है 2 माइनस 2 एक्स पर पावर कितना 3 प्लस कितना बाबू 3x प्लस क्या है 6x पर पावर क्या है 5 प्लस क्या बाबू 3। चलो ऑप्शन नंबर ए था, अब ऑप्शन नंबर हम बी लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या बाबू एक्स पर पावर 3 और माइनस क्या है 2 एक्स पर पावर क्या है 5 प्लस क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7 है ना। चलो ऑप्शन नंबर हम सी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या बाबू 2 माइनस अंडर रूट 3 एक्स पर पावर कितना है 3 प्लस अंडर रूट 5 क्या है x और प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 5/7 एक्स माइनस क्या है 9, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो हमें बताना है कि बहुपद का मानक रूप कौन है, बहुपद का जो है मानक रूप कौन है, ठीक है। मानक रूप का मतलब क्या है कि देखो मानक रूप में क्या होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर तो बी एक्स प्लस सी है ना, एक्स पर पावर 0 है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स पर पावर 0 है ना, बराबर क्या आता है 0 है कि नहीं। तो ये कितना 2 घात है, उसके बाद कितना घात है बाबू 1 घात है, उसके बाद कितना घात है 0 घात है। तो मानक रूप का मतलब हुआ कि जब बहुपद में घात जो है घटते क्रम में हो, बड़ा से छोटा हो, तो किस रूप में होगा मानक रूप में होगा, ठीक। ऐसा में ये ध्यान देना है, ठीक है। अचर क्या बोला गया, वास्तविक संख्या भी हो सकता है, अचर क्या होगा वास्तविक संख्या। यहाँ पर कहता है ए बी और सी वास्तविक संख्या होंगे, ए बी और सी क्या होंगे बाबू वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। बहुपद में कहता है ना वास्तविक संख्या, में सब चलेगा, लेकिन हाँ चर का घात क्या होना चाहिए, चर का घात क्या होना चाहिए, चर का घात क्या होना चाहिए बाबू, तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ऊपर दिख रहा है बाबू, ऊपर दिख रहा है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सब चर का जो घात है विकर्ण घात कितना है बाबू 7 है, उसके बाद कितना है 3 है, उसके बाद कितना है 1 है, उसके बाद कितना है 5 है, उसके बाद कितना है तो 0 है। तो यहाँ पर 7 तो है, 6 नहीं है, 5 है, उसके बाद 4 नहीं है, 3 नहीं है, उसके बाद 2 नहीं है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मानक रूप में नहीं है, ठीक, मतलब इसकी घात जो है सही से व्यवस्थित नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे हम 3 घात है, 5 घात है, 2 घात है और कितना घात है बाबू 0 घात है, 0 घात पे है 1 घात गायब है, 2 घात पे है 3 घात है, 4 घात गायब है, लेकिन 5 घात है। तो यहाँ पर क्या है व्यवस्थित नहीं है घात, ठीक। यहाँ पर हम देखेंगे चर का घात कितना है 3 है, यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर कितना 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 यहाँ पर हो रहा है 1 2 3 में। क्वेश्चन है देखो तो क्वेश्चन में क्या बाबू 3 दे रखा है, चलो ठीक है 2 दे रखा है 1 दे रखा है, लेकिन हाँ यहाँ क्या प्रॉब्लम है, दे तो रखा है 1 2
3। लेकिन ये मानक रूप कब कहलाता, जब सबसे पहले ये आगे होता है ना, इस तरह से होता, उसके बाद जो है, उसके बाद ये होता, उसके बाद जो है ये होता है ना, ठीक है, ये होता, और सबसे लास्ट में क्या होता, ये होता, तब ये कहलाता मानक रूप में। मतलब क्या, 3 घात, 2 घात, 1 घात और 0 घात, है ना, इस तरह से व्यवस्थित नहीं है, तो ये भी मानक रूप में नहीं है, ठीक है, ये भी कट जाएगा। लेकिन इसमें घात तो सब मौजूद है, लेकिन सुव्यवस्थित नहीं है, तो हमें उस तरीका को देखना। देखो यहाँ देखो, 2 घात, 1 घात, फिर क्या बाबू 0 घात है लगातार, देखो तो है, और क्या हुआ, यही हुआ ax² प्लस bx प्लस c। अब बोलेंगे a का मान क्या है बाबू, तो a का मान है सर जी 3/4, b क्या है, थोड़ा सा मार्कर बदल लेते हैं, a का मान क्या है 3/4, और b का मान क्या है बउआ, तो 5/7, c का मान क्या है, तो यहाँ पर जो c का मान है -9 है, ठीक है, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया, और c का मान ये हो गया, ठीक है, a का मान क्या हुआ 3/4 है ना, b का मान क्या हो गया 5/7 है ना, और c का मान क्या हो गया बाबू -9, ठीक, तो इस प्रकार से हो गए। चलो ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है कि बहुपद x पर पावर q इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का घात क्या है, यही ना पूछा बाबू। चलो ठीक है, बोला ना बहुपद, बहुपद, बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो बहुपद का अधिकतम घात क्या कहलाता है, बहुपद का घात x प्लस 1 इंटू क्या बाबू x माइनस 1 है ना। चलो ये ना क्वेश्चन, चलो ठीक से देख लेते हैं, हाँ ठीक है, का घात क्या है, का घात क्या है, यही ना पूछा है। चलो तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण रूपेण से हल करेंगे इसको। सबसे पहले क्या बाबू x³ है ना, उसके बाद क्या है x प्लस 1 एंड क्या है x माइनस 1 है। देखो ये नहीं लग रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a² माइनस b²। तो इसको हम इस रूप में लिख देते हैं डायरेक्ट, बिना गुना किए, ऐसे भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, करके देख लेना। तो x³ इंटू क्या लिखेंगे बाबू, x² माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो x हो जाएगा, और गुना पावर जुटता है तब जब ये आधार से हम रखा तब, है ना, गुण होगा इसी से, तो ये 3 पावर 2 पावर कितना पावर हो जाएगा, टोटल 5 पावर, और इससे हम गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x का पावर 3, तो अधिकतम घात कितना होगा बाबू 5। तो यहाँ पर लिखना है कि बहुपद का अधिकतम घात है ना, अधिकतम घात 5 है, बहुपद का अधिकतम घात कितना है 5 है, अधिकतम घात, घात छोड़ दिए ना, घात कितना है बाबू 5 है, ठीक है, बहुपद का अधिकतम घात कितना है 5 है, ठीक। यहाँ पर हम गुना करके दिखा देते हैं कि ये आता है ये नहीं आता है, ठीक है, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे कितना आएगा बताओ x², ठीक है, x को इससे गुना करेंगे क्या आएगा माइनस x, चलो ठीक है, x को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा प्लस x, ठीक है, और 1 को -1 से गुना करेंगे क्या आएगा -1 का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, एक का स्क्वायर करेंगे तो ही आएगा ना, वो -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो ही आएगा। चलो ठीक है, तो माइनस प्लस खत्म, क्या हुआ a² माइनस b² हुआ। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, इसका उचित उत्तर यही होगा कि बहुपद का अधिकतम घात कितना है 5 है, ठीक, थोड़ा सा हल करते हुए चलना है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 5वां में आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, कुछ इस प्रकार से है कि यदि px इक्वल टू है ना, यदि px इक्वल टू है ना, px इक्वल टू क्या है 2x पर पावर 4 है ना माइनस 5x² है, और प्लस क्या बाबू 2x प्लस कितना है 1 है, ठीक है,
तो कहता P1 का मान ज्ञात करें, P1 का मान, P1 मतलब क्या है, P1 मतलब 1, इसका मतलब क्या बाबू, P1 देखो Px और इधर क्या है P1, इसका मतलब जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखना है, 1 रखना है और उसका मान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मार्कर थोड़ा सा बदल लेते हैं। उसके बाद क्या है बाबू, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर कितना रखना है, 1 और पावर कितना हो जाएगा 4, 5 इंटू क्या बाबू है ना, एक्स की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा बाबू 1, एक्स की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, चलो और प्लस क्या हो जाएगा बाबू 1। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा, ये जो क्यूब दे रखे हैं हम, है ना। चलो उसके बाद हम P1 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 2 इंटू 1 का पावर 4 है, 1 गुने 4 बार हम करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, तो 1 हो गया। चलो 5 इंटू क्या 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 गुने 1 है ना, 1 अब मालूम होगा। चलो ठीक है, और क्या 2 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा, 2 प्लस 1 है ना, तो कुल मिलाकर हो गया 2 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 1 है ना, तो प्लस और प्लस और प्लस को जोड़ लेंगे है कि नहीं, प्लस प्लस को एक साथ कर लेते हैं, माइनस माइनस को एक साथ, कितना होगा 5 माइनस 5 काट देंगे है ना, 2 4 4 5 माइनस 5 को इधर रखेंगे। ठीक है, ये हमारा निजी संपत्ति था, 2 रुपया फिर 2 रुपया फिर 1 रुपया है ना, इसलिए घर में था तो हम जोड़ लिए कि घर में कितना लौटाना कितना था, 5 रुपया, पता चला जितना घर में संपत्ति उतना कर्जा भी ले रखे, दे दो चलो हटाओ, घर में कोई करने रहेगा कि नहीं, बाद में कमाएंगे है कि नहीं। चलो ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। 5वां नंबर क्वेश्चन के बाद क्या है बाबू, 6ठा नंबर क्वेश्चन में होगा। चलो ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, छठा नंबर जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि Px इक्वल टू है ना, Px इक्वल टू क्या बाबू, कहता है यदि Px इक्वल टू है ना, Px इक्वल टू क्या बाबू, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या बाबू 3 है। ठीक है, तो P0 का मान ज्ञात करें, P0 है ना। एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि देखो यहाँ क्या दे रखा बाबू, देखो यहाँ से Px है ना, और क्या है P0, इसका मतलब x की जगह पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है, शून्य रखना है, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, 0, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा 3, और 0 जिसके जीरो हुआ बीमा को समझो, जिसके साथ गया उसको 0 कर देगा है कि नहीं, गुना के रूप में बस है ना, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, गुना करेंगे तो 0 है, अभी क्या होगा बेचारा 0 है ना, प्लस 3, 0 को जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो P0 का मान कितना है कुल मिलाकर के बाबू 3 आया। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है कुछ इस प्रकार से है, इसको हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कुछ इस प्रकार से है, क्या है x की पावर 3, x की पावर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बाबू, वो मार्कर बदल देते हैं, x की पावर कितना है बाबू 3 माइनस क्या है x स्क्वायर और क्या है बाबू प्लस 7 5x और माइनस क्या है 1 है। ठीक है, यही ना है, यही क्वेश्चन है। अब कहता है x बराबर यदि 2 दे रखा है ना, x बराबर 2 मान रखने पर है ना, मान रखने पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, मान रखेंगे तो क्या होगा, रखने पर तो कुछ घटना घटेगा, क्या घटना घटेगा, अरे मान आएगा कुछ ना है कि नहीं। चलो क्या मान आएगा देखते हैं, तो जहां जहां हमें x नजर आता है वहां वहां हमें कितना देना होगा बाबू, 2 देना होगा, कितना देना होगा 2 देना होगा, तो x क्यू का रहा है ना, माइनस एक्स स्क्वायर 5x माइनस 1 है ना, तो x क्यू मतलब क्या हो जाएगा 2 का क्यू माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू क्या बाबू x मतलब 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 2 का क्यू करेंगे कितना 2 गुना 4 और 4 गुना 8 है ना, मतलब 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बाबू 4 है ना, 15 10 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो एक काम करते हैं ये दोनों को जोड़ देते हैं प्लस प्लस को,
है ना, तो कितना हो जाएगा बाबू 18, और माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, कर्जा को, -5। तो अरे 5 रुपया किसी को लौटाना है, अब मेरे पास 18 रुपया, तो कितना रुपया बचेगा मेरे पास? 13 रुपया बचेगा, वो अपना पैसा बचेगा, है कि नहीं? समझ रहा है ना? तो ये हो जाएगा +13 आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू? 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कुछ इस प्रकार से है, इसको मिटा लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है x पर पावर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? x पर पावर 4 और क्या है बाबू? प्लस 2x क्यूब, है ना, और माइनस क्या है? 3x स्क्वायर, प्लस क्या है बाबू? x का मान का एक शून्यक है, का एक शून्यक है, शून्यक है, शून्यक है मतलब क्या है? शून्यक है। अगर हमको कहेगा ऑप्शन से बनाने के लिए तो ऑप्शन से भी बना देंगे, है ना। ऐसे तो 4 पावर दे रखा है ना, ऑप्शन से ही बनाना उचित होगा। ठीक है, बी और क्या है बाबू? सी और क्या है? डी, है ना। ठीक, बी का मान कितना दे रखा है? -4। तो हम आंसर देते हैं, भर देते हैं, है ना, पता चल जाएगा शून्यक कौन है। ऐसे तुमको क्या करना है? बारी बारी से धरना है। एक्स की जगह पे कितना धरना है बाबू? 0। एक बार धरना है, एक्स की जगह पे कितना धरना है? 1। उसके बाद एक्स की जगह पे कितना धरना है? -1। ठीक है, एक्स की जगह पर एक बार धरना है 4। ठीक है, आंसर देख करके नहीं धर करके आंसर ला देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? तो वही करेंगे। 8 का क्या है दिखा देंगे बस, है कि नहीं, कि शून्यक है या नहीं। शून्यक जो है 8 का शून्य ही होगा। शून्यक मतलब शून्य ही एक ऐसा संख्या है, x का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर रहा है? शून्य। तो x का मान जो है शून्य है, जो पूरे बहुपद को क्या कर सकता है? शून्य। बाकी एक ना कर सकता है, ना -1 कर सकता है, ना -4 कर सकता है ना। रख करके देख लेना बस। तो क्या है? कहता है x पर पावर 0, x पर पावर 4, तो हम लिखते हैं 0 पर पावर 4। ठीक है, 2 इंटू क्या है? ऐसे भी हम शुरुआत में इसी को ना रखेंगे, हो हम नहीं आंसर देखे, है ना। चलो 0 पर पावर कितना है? क्यू। उसके बाद क्या है? -3 इंटू क्या है? 0 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या है? 0। चलो ठीक है, ये हो गया 0, 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0, 0। चलो 0 का क्यू करेंगे क्या आएगा? 0, और गुना 2 कर देंगे कितना आ जाएगा? 0, है ना। और 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 0, और गुना करेंगे कितना आएगा? 0। ठीक है, फिर 0। लो एक काम करते हैं, प्लस माइनस कर दिया 0, 0 में 0 0 हो गया। लो, अरे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, 0 बस, माइनस प्लस 0 करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, जोड़ने ना घटाने से। ठीक, चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन है। हमें देखना है कि x बराबर -1 दे रखा है, जो किस बहुपद का शून्यक है, मतलब किसको ये जाकर शून्य कर देगा। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है? कहता निम्न में से -1 किसका शून्यक है ना। निम्न में से -1 x इक्वल टू -1 किसका शून्यक है? किसका शून्यक है? किसका शून्यक है? यही ना कह रहा है क्वेश्चन। चलो देखो क्या है कि दे रखा है बहुपद, है ना, बहुत सारा बहुपद दे रखा है। चलो ठीक है, इसमें भी भाग अच्छा है ना। x पर पावर कितना है बाबू? 4। 3x पर पावर कितना? 4 -3 इंटू x पर पावर कितना है? 3, प्लस क्या है? 5x स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या बाबू? 11 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम बी लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? x पर पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर, और माइनस क्या बाबू? 4 है ना। और क्वेश्चन नंबर सी जो है, सी क्या है? 3x पर पावर 7, और प्लस x पर पावर कितना है? 3, और प्लस क्या है? 5x स्क्वायर, है ना, प्लस कितना है? 1 है। चलो डी नंबर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है कि x पर पावर 4x पर पावर 4 प्लस कितना है बाबू? 3x स्क्वायर, है ना, और प्लस कितना है? 7x माइनस क्या है? 1 है, +1 है। चलो ठीक है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सामने x का मान रख करके देखेंगे, कहता x का वो मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो हम x रख करके देखेंगे, जहां जहां x है वहां हो सकता है कि इसको इसमें हम x रखें, x का मान रखें -1, तो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो ये जो है इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, है ना। x का वो मान जो पूरे बहुपद को क्या करे, शून्य कर दे। चर का वो मान जो पूरे बहुपद को क्या करे, शून्य करे। x का मान, वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, बोलने से अच्छा है कि चर का मान बोले, क्योंकि हमेशा जो है बहुपद में चर के रूप में x नहीं होता है। कभी y हो सकता है, कभी t हो सकता है, कभी p हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। तो बोलना बेहतर होगा कि चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। ठीक है, चलो तो हम रख के देखते हैं, रखने में क्या जाता है। चलो 3 इंटू क्या है बाबू, x पर पावर 4 है, तो -1 पर पावर 4 हो जाएगा, इंटू माइनस क्या हो जाएगा बाबू, x पर पावर कितना, -3 है, तो -1 का पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 इंटू क्या हो जाएगा बाबू, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या बाबू,